विद शेयर गुरु। आज हम फिर से हाजिर हैं हमारे गेस्ट के साथ। मिस्टर जॉयदीप, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। बहुत से सवाल ऐसे आ रहे हैं कि हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो कुछ भी वो सेव्स कर रहा है अभी फिलहाल के जो एनवायरनमेंट बन चुका है, और सभी एक कदम लेना चाहते हैं अपने सेविंग्स के ओर, क्योंकि कल जब सब चीज नॉर्मल होगी तो कुछ लिक्विड फंड सभी को चाहिएंगे अपनी लाइफ को फिर से रूटीन में लाने के लिए। तो ऐसे में हम जानेंगे हमारे गेस्ट के साथ कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। यस मिस्टर जॉयदीप। तो पहली बात तो ये है कि आज के बाजार में जो भी हो रहा है, जैसे आपने कहा कि जो भी आज का माहौल है, पहली बात तो यह है कि घबराए नहीं। घबराहट होती है, जैसे इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है, डेट म्यूचुअल फंड में कुछ डिफॉल्ट्स हुए हैं, एक म्यूचुअल फंड ने कुछ 6 फंड्स को शट डाउन कर दिया है। लेकिन बाजार में कभी ना कभी ऐसे कांड होते रहते हैं। लेकिन ऐसे देखें कि हमारे देश जो है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है, उसमें कुछ वो नहीं हुआ है, वो बरकरार है। तो ठीक है, ऐसे फेजेस कभी कभी आते हैं लाइफ में, बाजार में भी आते हैं, तो घबराए नहीं। तो आपका सवाल ये था कि क्या सेफ है। पहली बात, जो अगर आपको बिल्कुल ही सेफ रखना है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक का, अच्छे बैंक का डिपॉजिट हो गया, वो बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन बात क्या है कि आज के दिन में जो बैंक डिपॉजिट रेट है या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट रेट है, वो बिल्कुल ही कम हो गया पहले से। तो आपको सिर्फ सेफ्टी ही चाहिए, तो आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। उसका रीजन क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो बरकरार है। ठीक है, अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा बहुत रुकावट आई है, ये ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, कभी कभी होते रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो इंडिया स्टिल रिमेन्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, उसमें कोई छेद नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप देखिए आपको कितने दिन के लिए, कितने अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। आपका रिस्क एपेटाइट देखिए। एपेटाइट का मतलब क्या है, मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते रहता है, आप उसको कितना हजम कर सकते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट में आपने देखा 30% गिरावट आ गई है, क्या आप उसको हजम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन हैव 100% इन इक्विटी। अगर आप नहीं कर सकते हैं, इक्विटी में 50% रखिए, जितना भी आप हजम कर सकते उतना रखिए। तो इक्विटी फंड और डेट फंड का एक मिलावट करके 50-50 हो, 75-25 हो, मिलावट करके आप एक SIP शुरू कीजिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा है। मिस्टर जॉयदीप, एक सवाल और है यहाँ पर। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बदल रही हैं, बहुत सारी नई पॉलिसीज दिखाई दे रही है आती हुई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है। तो ऐसे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सिलेक्ट करना सही होगा अगर हम म्यूचुअल फंड के जरिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अगर आपके पास लंबी अवधि है तो ही कीजिए, क्योंकि हालांकि आपने सही कहा, गवर्नमेंट ये स्ट्रेस एम्फसाइज कर रही है। लेकिन अभी जो हालात है, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में कोई नया कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों के पास बहुत स्पेयर कैपेसिटी है। तो गवर्नमेंट मदद को लेके इसको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, 5 साल, 10 साल ऐसा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास लंबी अवधि है, हाँ क्या है कि आज के दिन शेयर के प्राइसेस गिर गए हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल है, 3 साल में मत कीजिए। जैसे आज के दिन फार्मा हो गया, इकोनॉमी में शोडाउन हो, जो भी हो, फार्मा चलते रहेगा, क्योंकि हम बीमार गिरते रहेंगे और हमें दवा खरीदना ही खरीदना है। तो 1, 2, 3 साल के लिए आप फार्मा लीजिए। अगर 5 साल, 10 साल की अवधि है तो आप इंफ्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, और एक व्यूअर का सवाल है, वो जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे बनाए जाते हैं। मतलब वो एक प्लेन सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड चूज करता हूँ तो इससे कैसे पैसे बनते हुए मैं देख सकता हूँ। अगर वो कुछ 5 साल का या 10 साल का गोल रख ले अपना, समझिए वो एक स्टूडेंट है या कोई एक यंग पर्सन है जो अपनी 5 years मैरिज या 10 years करियर को अपना प्लान करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कैसे एडवाइजेबल है म्यूचुअल फंड में सेविंग्स करना? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये समझे कि लोग ये पूछते हैं कि रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड। मैं तो ये कहूँगा, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। इट इज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इट इज़ रिटर्न थ्रू म्यूचुअल फंड। ये फ्रॉम और थ्रू का अंतर क्या है।
आपने कहीं भी निवेश किया, मान लीजिए कोई शेयर खरीदा या कोई बॉन्ड खरीदा या कोई फ्लैट में घर में इन्वेस्ट किया, वो आपका हो गया रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, ये बाजार में निवेश करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, बाजार में से शेयर खरीदती है या बॉन्ड खरीदती है या कहीं और निवेश करते हैं। तो आपको देखना है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से कौन से बाजार में निवेश कर रहे हैं, इक्विटी बाजार में या बॉन्ड बाजार में। इक्विटी बाजार में भी हो गया तो कोई लार्ज कैप फंड है या कोई थीम फंड है या सेक्टर फंड है या स्मॉल कैप फंड है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो सेव कर रहे हैं, कोई 5 साल या 7 साल के उनका गोल है, उनका होराइजन है। तो अगर स्टूडेंट है, मतलब उनका एज कम है, तो आई एज्यूम उनका रिस्क एपेटाइट भी अच्छा होगा, एंड आई ऑल्सो एज्यूम कि उनके पास होराइजन भी रहेगा। तो आई वुड से एसआईपी शुरू कीजिए। तो एसआईपी में कुछ 60, 70, 80% आप इक्विटी में डाल दीजिए, कुछ 20, 30, 40% आप डेट में डाल दीजिए, और इक्विटी में आप या तो लार्ज कैप लीजिए या फिर मल्टी कैप लीजिए, शुरू कीजिए। तो ये लार्ज कैप और मल्टी कैप का मतलब क्या है, जब भी गिरावट आती है, जैसे आज के दिन मार्केट में गिरावट आई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, जब भी इसका चढ़ाव आता है थोड़े दिन बाद में, देखा जाता है कि लार्ज कैप फंड में चढ़ाव पहले आता है और स्मॉल कैप में थोड़ी टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप में क्या है, हमने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप स्मॉल कैप कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो कोई भी अच्छा लार्ज कैप फंड या कोई भी अच्छा मल्टी कैप फंड देख के आप एसआई पे शुरू कीजिए, और आपको 5, 7, 10 साल में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जी, थैंक यू मिस्टर जॉयदीप। आपने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से हम अपनी सेविंग्स की सिक्योरिटीज देख सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड को लेकर, आप हमारे शो पे पूछ सकते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर जॉयदीप।